सासू माँ, ये घोंसला मेरा है, तुम अपने घोंसले में जाओ। बहू, कल तो मैं लेटी थी इस घोंसले में, तो अपने बेटे से कहो कि नया घोंसला ला दे, ये घोंसला मैं नहीं दूंगी। ला दूंगा घोंसला भी। बड़ी आई मुझे घोंसला घोंसला सुनाने वाली। बूढ़ी सासू माँ एक कोने में पड़े पुराने से घोंसले में जाकर लेट जाती है। इस घोंसले में कांटे हैं, मेरे कांटे चुभ रहे हैं। गोरी कव्वी अपना मुंह दूसरी तरफ करके हंस रही थी। माँ, कल करूंगा कुछ, अब सो जाए, मुझे भी नींद आ रही है। बूढ़ी माँ घोंसले से बाहर आ जाती है और घर के फर्श पर लेट जाती है। सुबह हो जाती है। गोरी कव्वी और कालू कौवा दाना लेने घर से निकले हुए थे। गोरी, लो, ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मुझे नहीं लेना ये फूल, तुम सासू माँ का कोई हिसाब लगाओ। गोरी, क्या करूँ, और कौन है माँ का मेरे सिवा? वो घर छोटा है, उस घर में या मैं रह सकती हूँ या फिर सासू माँ। सुन ली मेरी बात, दाना मैं इकट्ठा करती हूँ, खाती है सासू माँ, घोंसला मैं बनाती हूँ, सोने आ जाती है वो बुढ़िया। गोरी, तुम सासू माँ से बुढ़िया पर आ गई हो। कहूँगी कहूँगी, बुढ़िया बुढ़िया, और उस बुढ़िया को जबान कहूँ जिसने मेरा जीना हराम कर रखा है। कालू कौवा अपना दाना उठाकर दूसरे पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाता है। रात हो जाती है। कालू कौवे की माँ घर से बाहर ताज़ा हवा में बैठी हुई थी। गोरी कव्वी कालू कौवे से कहती है, मेरे कालू जी, सुंदरपति जी, माँ के लिए बेरी के पेड़ पर एक अलग घोंसला बनवा दो, माँ वहाँ भी तो रह सकती है। बेरी के पेड़ पर? लेकिन माँ अकेली रह पाएगी क्या? कालू, सच बताऊं तो माँ जब अकेली घर में होती है तो ज्यादा खुश रहती है। तुम कल ही घोंसले बनाने वाले पक्षी को बुलाओ और बात करो उससे। देखता हूँ। देखना नहीं, करना है मेरे कालू जी ने। दूसरी सुबह सुबह सवेरे ही कालू कौवा घर से निकलता है और जंगल में घोंसला बनाने वाले पक्षी चाचा छमछम के पास जाता है। चाचा छमछम, बेरी के पेड़ पर एक घोंसला बनाना है, क्या तुम्हारे पास टाइम है? हाँ हाँ, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। चलो अभी चलो, मुझे बस डाल दिखा दो, शाम से पहले ही घोंसला बना दूंगा। कालू कौवा चाचा छमछम को साथ लेकर बेरी के पेड़ पर जाता है। इस डाल पर बना दो, ये डाल ठीक है, यहाँ मेरी माँ जी को छाँव भी रहेगी और मैं अपने घर की खिड़की से माँ जी को देख भी पाऊंगा। चाचा छमछम काम शुरू करता है और कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी कव्वी की सास रसोई में पड़ा मकई का एक दाना उठाकर खा लेती है। बुढ़िया, ये दाना किससे पूछकर खाया है? ये दाना तो मैंने अपने लिए रखा हुआ था। बहू, भूख लगी थी, मैंने खा लिया, मेरा बेटा ला देगा तुझे और दाना। मेरा बेटा? बात तो ऐसे कर रही हो जैसे वो मेरा कुछ नहीं है। मेरा बेटा गया है आज तेरा बेटा तेरे लिए बेरी के पेड़ पर घोंसला बनाने। आज जान छूट जाएगी मेरी तुझसे। मेरे लिए घोंसला? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा मुझे अकेली बेरी के पेड़ पर नहीं छोड़ सकता। गोरी कव्वी हंसने लग जाती है। अभी शाम होने दो, देख लेना अपनी आंखों से। शाम हो जाती है। कालू कौवा घर से बाहर खड़ा था। गोरी, गोरी, माँ को भेज दो बाहर। गोरी कव्वी गर्दन से इशारा करती है और अपनी सास से कहती है, चल सासू माँ, आ गया तेरा वक्त ये घर छोड़कर जाने का। तेरा बेटा बुला रहा है तुझे। कहाँ, कब, मुझे कौन बुला रहा है? कालू फिर से आवाज देता है। माँ, माँ जल्दी से बाहर आओ। अब सुन लिया, लो, मैंने इस बैग में तुम्हारी सारी पुरानी टूटी फूटी चीजें रख दी हैं। बूढ़ी माँ कमजोर पंखों से अपना बैग उठाती है और घर से बाहर जाती है। माँ चलो, मैंने तुम्हारे लिए फूलों वाला सुंदर सा घोंसला बनवाया है। फूलों वाला घोंसला नहीं लेना मुझे बेटा, मुझे इसी घर में रहने दो। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें रहती हैं मेरे साथ। माँ, क्या यादें वादे, ये सब पुरानी बातें हैं। पुरानी बातें छोड़ो, अब चलो, मुझे आपको छोड़कर वापस भी आना है। थक गया हूँ, सुबह से कभी यहाँ तो कभी वहाँ।
माँ जी अब जाएं, मेरे कालू जी को इतना भी तंग ना करें। कालू कौवा अपनी माँ का बैग उठाकर उड़ता है और बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे के पीछे पीछे उड़ती है। कालू कौवा अपनी माँ को बेरी के पेड़ पर ले जाता है और उसे वहाँ छोड़कर घर वापस आ जाता है। बूढ़ी माँ अपना सामान उठाकर एक तरफ रखती है और रोने लग जाती है। मैं कैसे रहूँगी इस झूमते हुए घोंसले में, हर तरफ कांटे ही कांटे हैं। आज रात गौरी कौवी अपने घर में बहुत खुश थी। वो कालू के लिए चाय बनाती है। कालू जी लो ये चाय पी लें, फिर मैं आपकी टांगे दबा देती हूँ, थक जाते हैं, आप इतना काम करते हैं। आज तो बहुत अच्छा मूड है, आज माँ नहीं है ना। अब माँ को छोड़ भी दें, माँ माँ माँ। आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश और हवा से घोंसला टूट जाता है और बूढ़ी माँ धड़म से पेड़ से नीचे गिरती है। हाय मर गई, बेटा बेटा कालू, मुझे बचाओ। बूढ़ी माँ बहुत मुश्किल से उड़ती हुई कालू के दरवाजे तक आती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। बेटा बेटा कालू, दरवाजा खोलो। अगर आज दरवाजा खोल दिया तो माँ फिर कभी नहीं जाएगी। गौरी ऐसे खुद से बात करती है। कालू कौवा कराटे ले रहा था। वो गहरी नींद सोया हुआ था। गौरी उसे कुछ नहीं बताती। दरवाजे पर दस्तक होते होते रुक जाती है और बूढ़ी माँ बेचारी वहाँ से चली जाती है। माँ जी आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? मुझे मेरे बेटे और बहू ने घर से निकाल दिया है। माँ जी आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं तो घर की खिड़की से आपको यहाँ बैठी हुई देखकर आई हूँ। रानो चिड़िया बूढ़ी कौवी माँ को अपने साथ अपने घर ले जाती है। उसे अच्छा घोंसला देती है और अच्छी छत देती है। सारी रात बारिश छमछम बरसती है। कालू की माँ सुरक्षित थी। वो ऐसे सोई हुई थी जैसे अपने घर में हो। सुबह हो जाती है। मौसम साफ था, बारिश थम चुकी थी। तोता डाकिया कौवे के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कालू माँ जी कहाँ है? माँ जी तो बेरी के पेड़ पर है, काम बताओ, मैं हूँ ना। नहीं नहीं, माँ जी का अंगूठा लगेगा फिर ही 5 लाख मिलेगा। माँ जी के नाम तुम्हारे पिताजी की पेंशन आई है, वो भी पूरी 5 लाख। गौरी भागकर घर से बाहर आती है। 5 लाख? चलो चलो मेरे साथ, चलो तोते डाकिया, मैं आपको सासू माँ के पास लेकर जाती हूँ। गौरी कौवी और कालू कौवा डाकिया तोते को लेकर जब बेरी के पेड़ पर पहुँचते हैं तो वहाँ ना घोंसला था और ना ही कालू की माँ, क्योंकि कालू की माँ तो रानो चिड़िया के पास थी। वो तोता डाकिया रानो चिड़िया के घर जाता है और कालू की माँ का अंगूठा लगवाकर उसे पेंशन की रकम दे देता है। माँ जी ये पैसे आपके बुढ़ापे के लिए काफ़ी हैं। बेटी अगर मैं आज जिंदा हूँ तो तेरी वजह से, क्योंकि कल रात अगर तू मुझे अपने साथ ना लाती तो मैं अब तक ऊपर वाले के पास होती। ये पैसे अपने पास रखो, लालची बहू और मेरा बेटा कालू आने ही वाले होंगे। माँ ने याद किया और हम आ गए। माँ चलो, हम तुझे लेने आए हैं। मैंने आज अपनी सासू माँ के लिए मीठी खीर बनाई है, चलो माँ। लेकिन कालू की माँ उनसे कोई बात नहीं करती और दोनों कौवे निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जो रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं समय के साथ साथ न जाने वो रिश्ते इतने कमज़ोर क्यों पड़ जाते हैं। अपने माँ बाप और सभी रिश्तों की कद्र करें, क्योंकि रुपया पैसा तो आता जाता है लेकिन माँ बाप नहीं मिलते। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आज गौरी कौवी बहुत ही खुश थी। वो खुशी खुशी रानो चिड़िया के घर जाती है।
क्या बात है गौरी बहन, आज तो आपका मूड बहुत अच्छा है। चिड़िया, पूरे 2 साल बाद मेरी सहेली मुझसे मिलने आ रही है। बहुत प्यार था हम दोनों में। सारा सारा दिन हम पहाड़ों पर बैठकर सूरज को देखा करती थी। वो कौन है गौरी, जिसका आपको इतनी बेचैनी से इंतजार है? ये तो सरप्राइज है, जब मेरी सहेली आएगी तो देख लेना। अच्छा, तुम ऐसा करो, जल्दी से मेरे साथ मेरे घर आ जाओ और खाना बनाने में मेरी मदद करो। कुछ खट्टा, कुछ मीठा और कुछ नमकीन, सब तरह के खाने बनाने हैं मैंने आज। गौरी बहन आप जाओ, मैं अपनी बेटी को खाना खिलाकर अभी आती हूँ। गौरी कौवी अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आप जल्दी से खाना खा लो, फिर मुझे गौरी की मदद के लिए जाना है। मम्मा, गौरी आंटी की एक सहेली जाती है तो दूसरी आ जाती है, आपकी कभी कोई सहेली नहीं आती आपसे मिलने। गुड़िया बेटी, मुझे सहेलियां बनाने का कोई शौक नहीं है। अपना दाना लाना, घर बनाना, बच्चों को देखना, इन कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो क्या बनाऊं सहेलियां। चिड़िया अपनी बेटी को खाना देकर गौरी के घर चली जाती है। चिड़िया, मैंने नमकीन दलिया भी बना लिया है और मीठी खीर भी। तुम ये चिकन लो और चिकन बिरयानी बना लो। मेरी सहेली बिरयानी खाकर खुश हो जाएगी। मैं ऐसी चिकन बिरयानी बनाऊंगी कि आपकी सहेली पंख चाटती रह जाएगी। फिर चिड़िया बिरयानी बनाना शुरू करती है। तोते तोते मेरी बात सुनो, किया, और फुट से तोता उड़ जाता है। डर गया, बेचारा तोता डर गया। यहाँ तो कोई मुझे रास्ता बताने वाला भी नहीं है। पूछती पुछाती माही चील गौरी के घर तक पहुँच जाती है। गौरी घर के बाहर ही बैठी हुई थी। गौरी अपनी सहेली के गले मिलती है। कोई परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। गौरी, धूप में थोड़ा कम घूमा करो, देखो रंग कितना काला हो गया है तुम्हारा। चील सहेली, अब वो जवानी कहाँ, बूढ़ी हो गई हूँ। कहाँ, अभी तो तुम 16 साल की जवान कवि लगती हो। अब इतनी भी तारीफ मत करो मेरी। गौरी अपनी सहेली को घर में ले जाती है। गौरी गौरी, ये कौन है? यही तो मेरी सहेली है, जिसके लिए मैं सुबह से खाने बना रही हूँ, जिसका इंतजार मैं सारी रात से कर रही हूँ। ये चिड़िया भी तोते की तरह मुझे देखकर डर गई होगी। गौरी, मुझे मांस की गंध आ रही है। बहुत तेज है नाक मेरी सहेली की। बिरयानी बनाई है मैंने, चिकन बिरयानी। फिर चिड़िया चिकन बिरयानी डालकर चील को देती है। चील तो बिरयानी से बोटियां उठा उठा कर ऐसे खा रही थी जैसे बरसों की भूखी हो। पूरे 2 साल बाद मांस मिला है खाने को। गौरी, अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम मुझे देखकर इतनी खुश होगी तो मैं पहले ही आ जाती। अब आई हो तो 2-4 दिन रह कर जाना। 2-4 दिन क्यों, मैं तो पूरा महीना रह कर जाऊंगी। गौरी, अब मैं जाऊं? मेरी बेटी अकेली है घर में। रुको चिड़िया, ये खाना लेती जाओ। गौरी चिड़िया को खाना डाल कर देती है और चिड़िया वो खाना लेकर अपने घर चली जाती है। कितने बच्चे हैं इस चिड़िया के? एक बेटी है। चील सहेली, कहीं वो पुरानी आदत फिर से तो नहीं? ना गौरी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। दूसरे दिन जब चिड़िया भोजन लेने जाने लगती है तो वो बहुत डरी हुई थी। अब मुझे बहुत सावधान रहना होगा और उस चील से अपनी बेटी को बचाना होगा। गुड़िया बेटी, अंदर से कुंडी लगा लो और कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना। जी मम्मा, मैं कर लूँगी। चिड़िया घर से निकलती है। गौरी बहन, ये चील है और चील के मुंह को खून लगा होता है। आपने उसे यहाँ क्यों बुला लिया है? अच्छी भली शांति थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है उस चील से। वो चील बाद में, पहले मेरी सहेली है, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गौरी, चील तो चील ही होती है, बूढ़ी हो या जवान। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी घर के अंदर जाती है। सहेली, आज क्या दोगी मुझे खाने को? मैं टमाटर की सब्जी लेने जा रही हूँ। टमाटर? अच्छा ठीक है। गौरी टमाटर लेने चली जाती है। एक बार चिड़िया के घर जाकर देखती,
कि उसकी बेटी कितनी बड़ी है, मोटी ताजी है या दुबली पतली। चील थोड़ी ही दूर चिड़िया के घर की तरफ जाती है। वो दस्तक देती है। कौन है? तुम्हारी पड़ोसन गौरी की सहेली हूँ मैं। अपना नाम बताइए। चील, जो आसमान में ऊंचाई पर उड़ती है। और जो छोटे बच्चे खाती है? नहीं, मैं वो चील नहीं हूँ, मैं तो बूढ़ी हूँ। मम्मा ने दरवाज़ा खोलने से मना किया हुआ है। आप जाइए, जब मम्मा आए तो फिर आना। ये छोटी सी बच्ची तो बड़ी बड़ी बातें करती है। चील वापस चली जाती है। अब तो हर रोज़ मम्मा चिड़िया जब भी दाना लेने जाती तो उसकी बेटी गुड़िया अंदर से दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेती। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गौरी सहेली, आज क्या बना रही हो मेरे लिए? आज मैं अपनी सहेली के लिए आलू की भाजी बनाऊंगी। सहेली, मैं तो ये सब्जियां खा खा कर थक गई हूँ। वो पहले दिन वाली चिकन बिरयानी कब बना रही हो? सहेली, एक ही मुर्गी थी मेरे पास, वो तो मैंने पहले ही दिन तुम्हें खिला दी, अब कहाँ से लाऊं? ये सुनकर चील चुप हो जाती है और गौरी सब्जी लेने चली जाती है। चील फिर से गुड़िया के पास जाती है। अगर किसी तरह ये छोटी चिड़िया घर से बाहर निकल आए तो इसे आज उठाकर यहाँ से भाग जाऊंगी। छोटी चिड़िया, मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? ये चील तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। हाँ मिलेगा, अपनी चोंच खोलो। गुड़िया खिड़की से एक लंबा पाइप बाहर निकालती है। इसे अपनी चोंच से लगाओ, मैं पीछे से पानी डालती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं नदी से जाकर पी लेती हूँ। चील वहाँ से चली जाती है। चील हर रोज कोई ना कोई नया उपाय बनाती, मगर गुड़िया भी बहुत तेज थी। गुड़िया चील के काबू आने वाली नहीं थी। मम्मा, वो आज फिर आई थी और मुझसे पानी मांग रही थी। गुड़िया बेटी, मैं तो हर रोज गौरी को समझाती हूँ, मगर वो मेरी बात ही नहीं सुनती। मम्मा, आप चिंता ना करें, जब वो चील गौरी आंटी को खाएगी तो फिर पता चलेगा गौरी आंटी को। गौरी चील को झरने पर ले जाती है। चील और गौरी को देखकर सब पक्षी वहां से भाग जाते हैं। गौरी चील को बाग में लेकर जाती और सब पक्षी वहां से भी भाग जाते हैं। सहेली, एक बात तो है, तुम्हारे खौफ से सबकी जान निकलती है। एक तुम ही नहीं डरती हो मुझसे, मेरी सहेली जो हो इसलिए, वरना मुझसे तो सब डरते हैं। शाम को गौरी कौवी अपनी सहेली से कहती है, सहेली, खाना खा लो, मैंने बहुत स्वादिष्ट पालक की सब्जी बनाई है। नहीं गौरी, पालक तो मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है। चील भूखी ही सो जाती है। गौरी भी खाना खाकर सो जाती है। आधी रात को चील सहेली उड़ती है, दरवाजे की कुंडी देखती है और गौरी की चोंच को रस्सी से बांध देती है। मगर गौरी की आवाज़ तो घर से बाहर भी नहीं जा रही थी और उसकी सहेली उसे ही खाकर सुबह होने से पहले पहले वहाँ से चली जाती है। लंबे समय से माही चील, कौवा और कौवी एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। उनका जंगल सूख चुका था। एक तो वो तीनों पक्षी बहुत आलसी थे और दूसरा वहाँ लंबे समय से बारिश ही नहीं हुई थी। कालू जी, अब हमारे जंगल में सभी फल खत्म हो गए हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं ये हमारी पड़ोसन चील हमें ही ना खा जाए। माही चील अब बूढ़ी हो गई है, उसने मांस खाना छोड़ दिया है। माही चील कौवे और कौवी के पास आती है। कौवे और कौवी, मैं पूरा जंगल घूम कर आई हूँ, मगर मुझे कहीं से भी कोई फल नहीं मिला। माही चील, हम भी कल से भूखे हैं। कौवे, तुम दूसरे जंगल जाओ और किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाकर मेरे पास लाओ।
मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। जब तक मैं मांस नहीं खाऊंगी मेरे शरीर में ताकत नहीं आएगी। ऐसे कहते हुए माही चील अपने घर चली जाती है। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। इसे मांस खाने की आदत है, अब तो वो मांस खाकर ही रहेगी। अब हमें किसी न किसी पक्षी को धोखे से इस चील का भोजन बनाना होगा, वरना ये चील हमें मारकर खा जाएगी। चलो गोरी, हम दूसरे जंगल जाते हैं और किसी पक्षी को अपने जाल में फंसाते हैं। कौवा और कौवी उड़ते हैं और दूसरे जंगल जाते हैं। एक पेड़ पर बैठा हुआ मिट्ठू तोता एक कच्चा अमरूद खा रहा था। कौवा और कौवी उस तोते के पास जाते हैं। मिट्ठू तोते, ये क्या तुम कच्चा अमरूद खा रहे हो? अभी अमरूद कच्चे हैं और कोई फल मिला नहीं, सोचा अमरूद खाकर ही अपना पेट भरता हूँ। तुम हमारे साथ चलो हमारे जंगल, वहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं अमरूदों के और उन पर अमरूदों का फल पका हुआ है, टूट टूट कर नीचे गिर रहा है। 2-4 दिन हमारे पास रहना, पेट भर कर अमरूद खाना और फिर वापिस आ जाना। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो? अगर नहीं विश्वास तो ना जाओ, हम किसी और पक्षी को अपने साथ ले जाते हैं। नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा? मैं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और अपना फेवरेट फल अमरूद जी भर कर खाऊंगा। तोता कौवे और कौवी के साथ उड़ता है। रास्ते में चिड़िया उनको रोक लेती है। तोते भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? चलो आज हमें दाना लेने पहाड़ों की तरफ जाना है। तोता नहीं खाएगा अब दाना वाना। मिठू, ये काली कौवी कौन है और तुम इनके साथ कहाँ जा रहे हो? कालू कौवा तोते के कान में कहता है। अगर चिड़िया को बता दिया कि तुम अमरूद खाने जा रहे हो तो चिड़िया भी तुम्हारे साथ ही चल देगी, इसे सच ना बताना। मिठू हाँ में अपना सर हिलाता है। मिठू चलो, हमें देर हो रही है। ये मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ ठंडे जंगल में कुछ दिन गुजारने जा रहा हूँ। ऐसे अजनबी पक्षियों पर विश्वास मत करो तोते, ये तुम्हें धोखा भी दे सकते हैं। छोटी चिड़िया, ये जंगल तुम्हारा है इसलिए चुप हूँ। अगर तुम मेरे जंगल में होती तो अब तक मैं तुम्हारे पंख तोड़ देती। जाओ जाओ, बड़े देखे हैं तुम्हारे जैसे काले कौवे। चल मिठू दोस्त, छोड़ो इस छोटी चिड़िया की चूं चूं को। तोता और कोई बात किए बिना कौवों के साथ उड़ता है। ये जंगल तो सूखा हुआ है, यहाँ तो कोई पेड़ पौधा नहीं है। थोड़ा और आगे आगे एक झरना है और झरने के पास है एक बगीचा जिसमें अमरूद हैं। वो फिर से उड़ते हैं। सूखे पेड़ पर चील के घर के पास जाकर वो सब रुक जाते हैं। तोते, मैं तो थक गई हूँ, चलो हम पहले घर से थोड़ा ठंडा पानी पी लेते हैं और फिर आगे का सफर करते हैं। अभी और भी आगे जाना है? नहीं नहीं, अब तो हम झरने के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। तोता कौवों के साथ चील के घर में चला जाता है। सामने चील को बैठी हुई देखकर तोता जल्दी से वापस मुड़ता है, मगर कौवा दरवाजा बंद कर देता है। लो जी चील दी, हमारा काम पूरा हुआ। और तोते, तुम खाओ यहाँ बैठकर मीठे मीठे अमरूद। मेरे दोस्त कौवे बहुत अच्छे हैं। तो धोखा, ये धोखा है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तोते मियाँ, मेरा पेट तो भरता ही धोखे से है। अगर कौवे तुम्हें धोखा ना देते तो तुम कौवों के साथ यहाँ कैसे आते? मिठू तोते, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे लालच ने तुम्हें धोखा दिया है। कौवे चले जाते हैं और चील तोते पर हमला करती है और उसे मारकर खा जाती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। अब तो चील के मुंह को खून लग चुका था। 2 दिन ही गुजरते हैं तो वो चील फिर से कौवों के पास आती है। उस दिन बहुत मजा आया ताज़ा ताज़ा मांस खाने का। कौवी,
अगर आज तुम फिर से मुझे कोई शिकार ला दो तो मैं अपनी माँ का सोने का हार तुम्हें दे दूंगी। सोने के हार का सुनकर गौरी कौवी तो उछलने लगती है। लूंगी, मैं सोने का हार जरूर लूंगी। गौरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर फिर से दूसरे जंगल जाती है। इस बार उन्हें एक कबूतर मिलता है। गौरी कौवी और कालू कौवा कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भैया, तुम तो बहुत कमज़ोर हो, क्या तुम्हारे जंगल में कोई फल या बीज नहीं होते खाने को? बारिश हुए देर हो गई है, इसलिए इन दिनों दाने की कमी है। एक हमारा जंगल है जहाँ आए रोज बारिश होती है। उन बारिशों के कारण सारे जंगल में बीज ही बीज और फल ही फल हैं। तुम हमारे साथ चलो, दिल करे तो फल खा लेना, दिल करे तो बीज खा लेना। मुझे तो बीज पसंद है। तो फिर सरसों के बीज तो वहाँ इतने हैं कि कभी खत्म ना हो। ये अनजान पक्षी मेरा इतना भला क्यों सोच रहे हैं? पड़ गए ना सोचो में। तुम्हारे जंगल का तोता भी डर रहा था हमारे साथ जाने से। अब ऐसा दिल लगा है उसका हमारे जंगल में कि वापिस आने का नाम ही नहीं ले रहा। वो मिट्ठू तोता अभी तक तुम्हारे जंगल में ही रहता है। भूल जाओ उसे, अब वो अब वापस नहीं आएगा। उसने तो अपना घर भी बना लिया है वहाँ। ये सुनकर कबूतर उनके साथ जाने को उड़ता है, मगर चिड़िया फिर से वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया रुक जाओ, वो तोता क्या पता वहाँ मीठे फल खा रहा है या अपनी जिंदगी से चला गया है। मत जाओ इन कौवों के साथ, पेट यहाँ भी भर जाता है। लालच बुरी भला होती है। कबूतर को चिड़िया की बात पसंद आती है और वो तुरंत अपना फैसला बदल लेता है। जाओ तुम, मैं नहीं जाऊंगा। चलो चिड़िया, दाना लेने जाते हैं। कबूतर चिड़िया के साथ चला जाता है। कालू जी, कबूतर तो गया, अब अगर खाली हाथ गए तो वो चील हमें खा जाएगी। गौरी, सोने के हार को भूल जाओ, अब हमें किसी और जंगल में जाना होगा। फिर वो कौवे किसी अनजान जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ तोते जैसा कोई लालची पक्षी उन्हें मिल जाए। तोते ने लालच किया और अपनी जान से गया। प्यारे दोस्तों, कभी लालच ना करो, क्योंकि लालच बुरी बला होती है।